हे दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एबीओ वर्सेस सीबीओ। दोनों में डिफरेंस क्या है, सीबीओ क्या होता है, एबीओ क्या होता है, कौन सा यूज़ करना चाहिए, तो वो अभी अपन फाइंड करेंगे और समझेंगे। ओके, तो अभी अपन चलते हैं वापस अपने आईपैड पे। सीबीओ स्टैंड करता है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। तो अगेन, अगर आप मैंने नोट्स बनाने का आपको बोला है तो नोट्स बनाना है आपको। कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन को मैं आपको समझाता हूँ। कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन में फॉर एग्जांपल कैंपेन का नाम अपन ने रख के रखा है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी अपने कैंपेन का नाम है और जो टारगेटिंग अपन को मिली हुई है वो है, एक हो गई है अमित शाह, या फिर यहाँ पे अच्छे से आएंगे नहीं तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं नरेंद्र मोदी जी अपने कैंपेन का नाम है, जो मेन चीज़ है। और यहाँ पे है, एक है योगी जी, एक है यहाँ पे अपने दिल्ली के सीएम का नाम क्या है, केजरीवाल। ओके, यहाँ पे अपने केजरीवाल जी, और यहाँ पे आप मान लीजिए राहुल जी, और यहाँ रहे अपने अमित शाह। ओके, तो अपने चार नेता हैं, लीडर है नरेंद्र मोदी। ओके, सबको जी लगा रहा हूँ, सबके लिए रिस्पेक्ट है, कोई ऐसी बात नहीं है, बस मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ। अब मेरे को क्या होता है, मेरे को कुछ काम करवाना है, मेरे को रोड बनवानी है, तो या तो मैं दो काम करवा सकता हूँ। अगर मेरे को फॉर एग्जांपल यूपी में रोड बनवानी है, सिर्फ यूपी में रोड बनवानी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि योगी जी पे डायरेक्ट मैं पैसा दे दूँ। जैसे $50 की रोड बननी है, तो जब मेरे को सिर्फ यूपी में रोड बनवानी है तो मैं डायरेक्ट योगी जी को पैसा दे दूंगा कि ठीक है ये आप करो। या फिर मेरे को डिसाइडेड है कि मेरे को पता है कि मेरे को $50 की रोड यूपी में बनवानी है, $20 की जो रोड है मेरे को दिल्ली में बनवानी है। ये कहाँ की रोड बनाएंगे, क्या फिर आप ये बोल सकते हो कि मेरे को $100 के मैंने इनको दिए रिसर्च और डेवलपमेंट में कि वो आलू से सोना वाली मशीन के लिए, और मेरे को अमित शाह को देने हैं $500 बीजेपी की सरकार बनवाने के लिए, विधायक खरीदने पड़ेंगे। तो मेरे को पता है मेरे को कहाँ पे कितना पैसा लगा के क्या करवाना है, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट नेताओं को पैसा दे दूंगा। बट फॉर एग्जांपल मेरे को ये सब कुछ भी नहीं पता, ये सब मुझे कुछ भी नहीं पता, मेरे को किसको कितना पैसा देना है। मेरे को सिर्फ ये पता है कि मेरे को बस इतना पता है मेरे पास है $1000 और इसमें से सब चीज़ अरेंज करनी है, तो मैं वो पैसा दूंगा नरेंद्र मोदी जी को। अब इनके ऊपर डिपेंड करता है, ये योगी जी को कितना डिपेंड देंगे, केजरीवाल को कितना देंगे, अमित जी को कितना देंगे, राहुल जी को कितना देंगे, सभी जी को कितना कितना देंगे। ओके, थोड़ा सा सेंसिटिव है, मगर ये सिर्फ मैंने डायरेक्ट कैंपेन पे लगा दिया, डायरेक्ट एक आदमी पे लगा दिया, अब वो डिसाइड करेगा। तो सेम फेसबुक में होता है कि अपन जब कैंपेन पे पैसा लगा देते हैं तो फेसबुक का जो कैंपेन है वो डिसाइड करता है कि कौन सी टारगेटिंग पे ज़्यादा पैसे खर्च करें और कौन सी टारगेटिंग से रिजल्ट आएंगे। फॉर एग्जांपल, एक डिजिटल मार्केटिंग, एक टारगेटिंग का नाम है, एक का नाम है एफिलिएट मार्केटिंग, एक का है ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, एक अपन ने टारगेटिंग देखी थी, एक थी एडवर्टाइजिंग सिर्फ, ठीक है। ऐसी 4 टारगेटिंग है जो अपन ने यूज़ करी है अपने कैंपेन में। तो अब फेसबुक को जो लगेगा, जो अच्छी है, जहाँ पे पैसा खर्च करके रिजल्ट आ सकते हैं, वहाँ पे वो ज़्यादा लगा देगा। फॉर एग्जांपल, इस कैंपेन का बजट मैंने रखा था $50, तो हो सकता है जो फेसबुक है वो डिजिटल मार्केटिंग में $30 खर्च कर दे। अब ये फेसबुक के हाथ में है, क्योंकि उसको लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग से ज़्यादा सेल आ सकती है, तो $30 उसने इसमें दे दिए। एफिलिएट मार्केटिंग थोड़ा रिलेटेबल नहीं था, तो उसने सिर्फ $2 ही स्पेंड कर पाया, ठीक है। ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग काफ़ी अच्छा लगा उसको, तो उसने यहाँ पे $15 जो थे वो स्पेंड कर दिए। अब कितने, $3 बचे, तो $3 उसने इस कर दिए। तो जब कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन होती है तो पैसा जाता है पूरे कैंपेन को, और कैंपेन डिसाइड करता है कि कौन सी टारगेटिंग पे कितना कितना पैसा लगाना है। तो जब मैंने सीबीओ कैंपेन ऑन करके रखा है, तो जो अपना कैंपेन है वो डिसाइड करेगा कि किस किस टारगेटिंग पे आपको पैसा लगाना है।
ठीक है, किस किस डिजिटल मार्केटिंग पे लगाना है, एफिलिएट मार्केटिंग पे लगाना है, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग पे लगाना है, एडवर्टाइजिंग पे, ये अब कैंपेन के हाथ में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको तो गाइज आपको पता चल चुका है सीबीओ कैंपेन क्या होता है। अपन डायरेक्ट जो लीडर है, जो कैंपेन है, उस पर पूरा पैसा लगा देते हैं और कैंपेन डिसाइड करता है कि कौन सी टारगेटिंग पे पैसा लगाए और आपके लिए रिजल्ट लेके आए। उससे पहले थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, जब आपको पता हो कि कौन सी टारगेटिंग ज़्यादा करती है या फिर आपको पता हो कि किस टारगेटिंग पे ज़्यादा पैसा लगाना है। फॉर एग्जांपल मुझे यूपी में कुछ काम करवाना है तो मैं योगी जी वाली टारगेटिंग पे पैसा लगा रहा था। अगर मुझे दिल्ली वाली टारगेटिंग पे कुछ करवाना होता तो मैं केजरीवाल जी वाली टारगेटिंग पे पैसा लगा रहा होता। तो सेम अब फॉर एग्जाम्पल मुझे पता चल जाता है कि डिजिटल मार्केटिंग मेरे लिए अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो मैं क्या करूँगा, मैं चलाऊँगा ABO कैंपेन। ABO कैंपेन में क्या होता है, कैंपेन के ऊपर पैसा नहीं लगता। ये हो गया कैंपेन। कैंपेन के अपन ने बनाए बच्चे बोले तो स्टूडेंट्स या फिर बच्चे बोले तो अपन क्लास, ये क्लासेस बनाई। ठीक है, और यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग है। मुझे पता है डिजिटल मार्केटिंग मेरे लिए कन्वर्जन लाके दे रही है, तो यहाँ पे मैं डिजिटल मार्केटिंग पे $200 डायरेक्ट लगा दूंगा। मुझे पता है एफिलिएट मार्केटिंग मेरे पास ज़्यादा रिजल्ट लाके नहीं दे रही, मेरा ब्रेक इवन हो रहा है। ब्रेक इवन क्या होता है, जितना मैंने एड स्पेंड लगाया उतने ही के मेरे पास सेल आई, तो ब्रेक इवन हो रहा है, ना मुझे प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। उसको, उस सिचुएशन को अपन ब्रेक इवन बोलते हैं। तो एफिलिएट मार्केटिंग वाली जो मेरे पास टारगेटिंग है उससे मेरे को ब्रेक इवन हो रहा है, तो मैं ठीक है, मेरा रिवेन्यू बढ़ता जाए, मेरे को नंबर्स ज़्यादा दिखे, तो मैं यहाँ पे $20 ऐसे ही लगा देता हूँ कि ठीक है $20 एक बार मैं टेस्टिंग के लिए लगा देता हूँ एफिलिएट मार्केटिंग में। फिर मुझे पता चलता है कि जो मेरी ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग करके जो टारगेटिंग थी वो मेरे को ब्रेक इवन से थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉफिट दे रही है। ठीक है, मैं इस पे $50 लगा देता हूँ। तो मुझे जब पता है कौन सी टारगेटिंग पे कितना पैसा लगाना है बेस्ड ऑन देयर रिजल्ट, जब अपन ABO कैंपेन यूज़ करते हैं, तो अभी आपके में थोड़ी थोड़ी क्लियर पिक्चर नहीं हुई होगी, बट जब अपन प्रैक्टिकल कर रहे होंगे, जब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। बहुत जल्द अपन प्रैक्टिकल पे आ रहे हैं, मगर मैं आपका जो बेसिक है वो मैं क्लियर कर रहा हूँ। अगर आपको पता है तो आप डायरेक्ट देख सकते हो सेटिंग अप आवर फर्स्ट एड कैंपेन, बट उससे पहले मैं आपके बेसिक क्लियर कर रहा हूँ कि जब मैं आपको ABO बोल रहा हूँ, CBO बोल रहा हूँ, ब्रेक इवन बोल रहा हूँ, ये सब चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पे अपना CBO ABO कैंपेन ख़त्म हुआ और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आया होगा। नहीं समझ आया कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब अपन ये प्रैक्टिकली अपने सिस्टम पे कर रहे होंगे अभी कुछ वीडियोस के बाद, तो आपको वो सब चीज़ समझ आ रही होगी। सो ओके गाइस।